जरा सा इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, तुम्ही जो मन में समा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। सीप भी तुम ही हो मोती, दीप भी तुम ही हो ज्योति। तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढू, नई ये लीला बता रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। करम भी तुम ही हो करता, धर्म भी तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। बूंद भी तुम ही हो सागर, चांद भी तुम ही दिवाकर। तुम ही मेरे हृदय की हो धड़कन, ये सांसों सांस चला रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। बोल आदिनाथ भगवान की जय। दीदी बहुत बहुत ही सुंदर भजन आपने आज सुनाया। बिल्कुल तो आदिनाथ भगवान जी, आदिनाथ आपने भगवान बहुत जी सुंदर भजन गाया, सुनाया। बहुत ही सुंदर भजन, सुंदर भजन, आज भी और भजन भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। अब अंजलि जी शुरू करेंगी अपना। जी दीदी 1 मिनट। हाँ जी दीदी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबों को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। आज हम 5वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या मतलब मैं आपको बताऊंगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है या जो ये देखा है कि आचार्य मानतुंग आचार्य ने किस तरीके से आदिनाथ भगवान की स्तुति करी है, भगवान के गुणों का वर्णन करा है, और हर काव्य के अंदर, हर श्लोक के अंदर उन्होंने अपने आप को अल्प बुद्धि और अज्ञानी माना है। सबसे पहले श्लोक में हमने देखा कि भक्तिवश नम्र होकर जो इंद्र आदि हैं वो भगवान के चरणों के अंदर शीश झुकाते हैं, तो जो उनकी मुकुटों की मणियां हैं जो पहले से ही आभा युक्त हैं, तो जब प्रभु के पैरों के अंगूठों से जो कांति निकल रही है, जब वो कांति देवताओं के मुकुट की मणियों के ऊपर पड़ती है, वो और ज्यादा दीप्तिमान हो जाती है। तथा इसके बाद जो द्वादशांग तत्व के ज्ञानी हैं, इंद्र आदि जो हैं, 3 लोकों के जीवों को आनंदित करने वाले जो
स्तोत्र हैं उसके अंदर उन्होंने प्रभु की स्तुति की है। उसके बाद हमने देखा कि आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, मैं तो बुद्धिहीन हूँ और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जल के अंदर अगर चंद्रमा की परछाई होती है तो एक बालक उसको चंद्रमा समझ करके उसको पकड़ने की जिद करता है और वो पानी के अंदर उतर जाता है। उसे डर नहीं लगता कि मैं डूब जाऊंगा या कोई मेरी हंसी उड़ाएगा। तो हे जिनेंद्र देव, मैं भी अल्प बुद्धि होते हुए भी आपकी स्तुति करने को तैयार हो गया हूँ। चाहे विद्वान लोग जैसे इंद्र आदि तो बहुत ज्यादा विद्वान है, उनको द्वादशांग का भी ज्ञान है, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन तभी भी कोई बात नहीं, कोई मेरी कितनी भी हंसी उड़ा ले, लेकिन मैं तो आपकी स्तुति करूंगा ही करूंगा। उसके बाद आचार्य मानतुंग ने बताया कि हे चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों वाले प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में तो इंद्रों के जो गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति जो गुरु हैं वो तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, वो भी आपकी स्तुति आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो मैं तो फिर उनके आगे बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर जब प्रलय काल की बहुत ही तेज वायु चलती है, उस वायु के चलने से जो समुद्र का पानी होता है वो उछाले मारता है, और उस समुद्र में जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भी उस पानी के वेग से उछल रहे होते हैं। इस तरीके से उस समुद्र को कौन व्यक्ति अपनी भुजाओं से पार करके किनारे पे आ सकता है? प्रभु कोई भी नहीं आ सकता। तो आपके गुण तो जो है वो समुद्र के समान है, जिसकी कोई तह नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं वो जो गहरा समुद्र है आपके गुणों का, मैं उस समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने की कोशिश करूंगा, अर्थात मैं आपके गुणों की स्तुति करूंगा। अब 5वें श्लोक के अंदर हमारे को आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं? सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्वं विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम न भेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। अर्थात अब हम इसकी हिंदी देखेंगे। वशान मुनीशाह, सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीशाह। मुनीश अर्थात हे मुनियों के ईश्वर, ये आदिनाथ भगवान को आचार्य मानतुंग स्वामी संबोधित कर रहे हैं। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, अहम, सो हम अर्थात मैं, स मतलब वह, विगत भक्ति, कर्तुम स्वम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। तो विगत शक्ति मतलब शक्ति रहित होकर, अपि, अपि मतलब भी, तब, तब मतलब तुम्हारी, कर्तुम स्वम तो मतलब तुम्हारी, भक्ति वशात, भक्ति वशात अर्थात भक्ति के वश में होकर, भक्ति के वशीभूत होकर, स्तवम, स्तवम मतलब स्तुति, कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए, प्रवृत्तः, प्रवृत्तः मतलब तैयार हुआ हूँ, तैयार करता हूँ, मैं अपने आप को आपकी भक्ति, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार करता हूँ। मृगी मतलब हिरणी, मृग बोलते हैं ना हिरण को, तो मृगी हिरणी। आत्मवीर्यम अपनी शक्ति को, अविचार्य, अविचार्य मतलब बिना विचारे, विचार नहीं करके अर्थात बिना विचार के। प्रीत्या, प्रीत्या मतलब प्रीतिवश, प्रेमवश।
निज शिशो, निज मतलब अपने आप को, निज मतलब मैं, अहम, शिशो मतलब शिशु, छोटा बच्चा, छोटा बालक, परिपालनार्थम बचाने के लिए, किम, किम मतलब क्या, मृगेंद्रम, मृग मतलब मृगेंद्र का, मृग, मृग मतलब जैसे हिरन, और इंद्रम मतलब मृगों का राजा, मृगों का राजा कौन हुआ, अर्थात सिंह, ना अभ्यति, नहीं जाती, नहीं जाती अर्थात ना अभ्यति अर्थात नहीं जाती है, क्या मतलब जाती है। एक सेकंड, ये सरोज जी कोई है, ये अपना हैंड रेस कर रहे हैं, एक सेकंड इनका हैंड रेस देख लेते हैं। ये आप अपने आप को, अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट भी कीजिए सरोज जी। सरोज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। आंटी मम्मा आ रही है अभी, ये कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, बार बार ना लोअर हैंड करे जा रहा है, मतलब अप करे जा रहा है, मैं इसमें कुछ रेज हैंड कर रहा है। मम्मी आ रही है, मैंने अभी लॉग इन करा, जस्ट मम्मी इज कमिंग 2 मिनट्स। ये खुद ही सॉफ्टवेयर इश्यूज है कुछ। ओके, तो क्या हम उनका वेट करें? नहीं नहीं मम्मा आ रही हो आप? नहीं वो कह रहे हैं आंटी वेट करना है या चालू कर रहे हैं? आप चालू कर लीजिए, मम्मा कह रही है मैं आ रही हूँ। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। एकता जी आप आ गए हैं? जी जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी जी, हाँ, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ऑन है मेरा वीडियो। ओके 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 ओके, चलिए हम इसको अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर मैंने अभी आपको इसकी हिंदी बता दी है सारी, इस श्लोक की। इसका भावार्थ है, वह मैं हूं जो शक्ति बिना भी भक्ति वशी होके संस्तव करने को तैयार हूं, बस तेरा होके। सिंह के सम्मुख जाती हिरनी सुध बुध को खोके, अपना वक्त बचा लेती है प्रीतिवती होके। अर्थात मानतुक स्वामी अपने आप को शक्तिहीन बताते हुए कहते हैं कि हे मुनियों के ईश्वर, शक्ति रहित होकर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपकी स्तुति करने को इसी प्रकार तैयार हुआ हूँ, जिस प्रकार एक हिरनी जिसके बालक को सिंह के सामने खड़ा हुआ है, अर्थात उसके बालक को सिंह ने पकड़ लिया है, और वो अपने बालक को बचाने के लिए प्रीतिवश और अपनी शक्ति की जानकारी नहीं करती, मतलब उसको ये पता है कि मैं बहुत ही शक्तिहीन हूँ, लेकिन वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि बिना डर के वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने चली जाती है। इसमें आचार्य श्री कहते हैं कि भक्ति तो अंधी होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी भक्ति के अंदर, उसके प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं, तो जो हमारे मन का डर होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रीतिवश हम कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने एक हिरनी का उदाहरण दिया है कि वह अपनी अल्प शक्ति को जानते हुए भी बिना विचार करे अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे लगता है कि कहीं ये सिंह जो है मेरे बच्चे को मार नहीं दे, तो वो उसके सामने चली जाती है। उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती कि सिंह मेरे को भी मार देगा। इसी प्रकार अनुराग वश, प्रेम वश भगवान की स्तुति करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको लव और डिवोशन, ये दोनों चीजें होती हैं। जहां पे भी आपका प्यार होता है
और आपका समर्पण होता है तो वहां पे आपका डर नहीं होता, आप डर को भूल ही जाते हैं कि डर भी कोई चीज होती है। इसी तरह ये भी कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होता है उसके लिए धर्म को सीखना बहुत मुश्किल होता है, और जो कमजोर व्यक्ति होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति और डिवोशन और प्यार होता है। जिस तरीके से सुई के छेद में से ऊंट के निकलने का, या सुई का छेद तो बहुत छोटा होता है तो उसमें से ऊंट तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति प्यार करता है और डिवोशन, जिसके मन में प्यार और समर्पण होता है, तो वो अपने आप को, जिस तरीके से सुई के छोटे से छेद में से ऊंट का निकलना असंभव है, लेकिन उसका उल्टा अगर हम देखें तो जो व्यक्ति समर्पित होता है प्रभु के प्रति और उनको प्यार करता है, तो वो सुई के छोटे से छेद में ऊंट भी निकल जाएगा। अर्थात कितनी भी भगवान की स्तुति मुश्किल हो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो इसी प्रकार आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति इस बिना विचार किए हुए मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ कि मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी का भी डर नहीं है। मैं बड़े से बड़े डर का सामने को तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मेरा मन क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है और प्रीतिवशी मैं आपको समर्पित हो गया हूँ, तो मैं आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी भक्ति स्तुति करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा ही करूंगा। ये जो हमारा 6 नंबर का काव्य है, 5वें नंबर का, ये आंखों की पीड़ा को हरने वाला काव्य है। बच्चों को लेकर जो भी किसी प्रकार की चिंता होती है, जिस तरीके से इसके अंदर एक मृगी का उदाहरण दिया गया है कि एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर चिंतित होती है, लेकिन वो बिना डर के अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने चली जाती है। तो इसी प्रकार अगर अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं, किसी भी बात को लेके चिंतित हैं, तो जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो वो हमारी जो चिंताएं हैं वो सारी एकदम उड़नछू हो जाएंगी। अगर आपका बच्चा किसी मुसीबत में है, उसको बचाने के लिए, जैसे कि एक मृगी सिंह के सामने चली गई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो इसी प्रकार अगर हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की मुसीबत से बचा सकते हैं। आंखों की पीड़ा को हरने वाला है ये। आपके आंखों का कोई भी प्रकार का रोग हो, कोई परेशानी हो, आंखों में दर्द हो, तो ये श्लोक का वाचन कीजिए, इसकी स्तुति कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अब मैं इसकी रिद्धि और मंत्र का वाचन करती हूँ। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसके अंदर अगर आपको कोई किसी का हैंड रेज है, कुछ पूछना है, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो हम आज का सेशन अपना आगे बढ़ाते हैं। किसी का नहीं अंजलि जी, आप आगे बढ़ाइए सेशन। हाँ, एकता जी, अब इसका- आप 1 से 25 के श्लोकों की हीलिंग ले लीजिए, जो मेन 4-5 श्लोक है वो ले लीजिए। और थोड़ा सा इससे पहले मेडिटेशन भी करा दीजिएगा। हाँ ठीक है। वैशाली जी आ गई हैं क्या? नहीं, आज वैशाली जी जरा को कहीं जरा इमरजेंसी हो गई, उन्हें जाना पड़ गया है। अच्छा अच्छा। बस 4 श्लोक ले लीजिएगा मेन आप 1 से 25 तक के। जी ठीक है। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं।
जिसको जिस स्थिति में अच्छा लग रहा है अपनी कंफर्ट पोजीशन में बैठ के कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। अपना पानी का ग्लास तो सभी ने भर के रखा होगा, दवाइयाँ भी रखी ही होंगी। एक बार सब लोग प्लीज, जब आप लोग हीलिंग लेते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, केवल हीलिंग लेने के लिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है एकता जी। कि अब आ रही है तेज? हाँ जी। जी, सब लोग अपना रिलैक्स video हो on- जाएं, रिलैक्स, और अपनी आंखों को बहुत कोमलता के साथ बंद कर लें और अपने मन में विचार करें, अपने हृदय और मस्तक पे आदिनाथ प्रभु को बिठाएंगे और उनका जय घोष करेंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। अब आप लोगों ने सभी ने अपने मस्तक पे और हृदय में आदिनाथ प्रभु को विराजमान कर लिया है। आप विजुलाइज करें कि आपने उनको अपने मस्तक और हृदय में विराजमान कर लिया है, और जब हमारे हृदय में प्रभु आ जाते हैं तो हमें कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ हो ही नहीं सकती। हम सारी तकलीफों और दर्द से परे हो जाते हैं। अब हम उनकी स्तुति करने के लिए जब आते हैं तो बड़े बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनके दरबार में बैठे हैं, वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। आप विजुलाइज करें कि वो पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं और उनके मस्तक पर 3 छत्र शोभायान हैं। देखिए कितना अच्छा महसूस हो रहा है। वे 3 छत्र 3 लोगों के आधिपत्य को दर्शा रहे हैं। 3 लोगों के आधिपत्य को दर्शा रहे हैं वे 3 छत्र। फिर हम उनके आभा मंडल पर जाते हैं तो उनका आभा मंडल का तेज करोड़ों सूरज की रोशनी को भी फीका कर रहा है। उनके चरणों में करोड़ों दीपक जगमगा रहे हैं, करोड़ों दीपक जगमगा रहे हैं। आप विजुलाइज करें, वे दीपक की लौ ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी है। वे ये दर्शाती है कि हमारा जीवन जो अभी अधोपतन में था, ऊर्ध्व पतन की ओर जा रहा है। विजुलाइज करें, धीरे धीरे महसूस करें। अब देखें बड़े बाबा का राइट पैर का अंगूठे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, एक सुनहरे रंग का दिव्य प्रकाश। महसूस करें वह दिव्य प्रकाश, उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। धीरे धीरे वह हमारे दिव्य प्रकाश राइट पैर के अंगूठे से जो निकल रहा है सुनहरे रंग का, वे हमारे सहस्त्रार चक्र से होता हुआ मूलाधार चक्र तक पहुंच रहा है। वह महसूस करें, महसूस करें। वह दिव्य प्रकाश संपूर्ण जगत में भी फैल चुका है और सभी प्राणियों को रोग मुक्त कर रहा है, रोग मुक्त कर रहा है। वह हमें भी हमारे संपूर्ण शरीर में फैलकर एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है और हमें हील कर रहा है। हमारे जो तकलीफ जहाँ हैं, जिस स्थान पर जो तकलीफ है, हमने उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। वह तकलीफ वहीं से अपने आप दूर होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है और हम बहुत हल्का महसूस करने लगे हैं, हल्का महसूस करने लगे हैं। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश हमारे को ऊर्जा प्रदान कर रहा है और हम अपने आप को एक ऊर्जा के पिंड के रूप में देख रहे हैं। बहुत ऊर्जावान होकर अब हमारी प्रभु की स्तुति करने के लिए तत्पर हो गए हैं, क्योंकि हम हील्ड हो चुके हैं, हम ऊर्जावान हो चुके हैं। भक्तांबर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुग्धोतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पतितां जनानां।
हे आदिनाथ प्रभु, आपकी स्तुति करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो दिव्य, जो सब बाधाएं, सब कष्ट आपकी स्तुति करने से वैसे ही दूर हो गए और मैं आपकी स्तुति करने को, पद में बंधन करने को तैयार हो चुकी हूँ। इसकी रिद्धि है ओम हीमरम नमो अरिहंताणम नमो जिणाणम ओम राम ह्रीम रूम रा अस्याउसा प्रतिचक्रे फट विचक्रम झोम झोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीम रूम शीम क्लीम ब्लूम कोम ओम हीम नमः स्वाहा। अब जैसे ही हमने स्तुति का संकल्प लिया तो हमारे सारे स्ट्रेस, सारे तनाव हमारे शरीर से निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं और हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह संस्तुता सकल वांग में तत्व बोधा बुद्ध बुद्धि पटुवी सुरलोके नाथे श्रोत्रे जगत्रे चेत हरे रुदारे तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ओम ईमरम नमो ओहि जिणाणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ईमरम नमः क्लीन ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धाणम झोम झोम नमः स्वाहा। अब हम 6वां श्लोक लेंगे जो याददाश्त के लिए, बच्चों के लिए तो ठीक है, बड़े भी अगर कुछ चीजें भूलते हैं और हमें स्मरण शक्ति और जो हमारे मन में अंदर बहुत कलुषता पहुंच गई है और बुरी यादें हमारे अंदर हैं, वह भी भूलने के लिए हम इस श्लोक की आराधना कर सकते हैं। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिलाकिल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिकानिकरेक हेतु ओम हीमरम नमो कोष्ठ बुद्धिणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम हीम शाम शीम शोम शाम हम सम था ठा ठा स्वसती भगवती विद्या प्रसादम कृ कृ स्वाहा। अब हमारे जीवन में प्रभु का जैसे ही आगमन होता है, हमारे जीवन से सारी छोटी छोटी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इस श्लोक का आराधन करने से सारी परेशानियां, दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। मत वेति नाथ तव सांस्वनम मयेदा माराभते तनुदियापि तवा प्रभावात् चेतो हरिषति सतनाम नलिनी दलेषु मुक्ता फलाधुतिमुपेति ननुन्द बिंदु ओम ईमरम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीम ओम रा अस्या उषा प्रतिचक्र फट विचक्रम झोम झोम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मण रामचंद्र देवो नमः स्वाहा। अभी पारिवारिक शांति के लिए जैसे ही हमने आदिनाथ प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाया, हमारे घर के अंदर कोई भी परेशानियां हो, कोई भी टेंशन हो, परिवार में एक दूसरे से बनते नहीं हो, उनके मन एक दूसरे के लिए हमारी बॉन्डिंग कमजोर हो रही हो, तो भी हम इस श्लोक का आराधन करेंगे। मन्नेवरम हरिहराद एव दष्टा दष्टेषु एषु हृदं त्वयि तोषमेतिं किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्या कश्चिं मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि ओम ईमरम नमो पंचसमणाणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम नमो श्रीमद्भद्र जय विजयापराजित सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कृ कृ स्वाहा। अब जैसे ही हमारे प्रभु के चरणों में हमारा शीश झुका और भक्ति में हम तल्लीन हो गए,
तो हमारे अंदर जो हम अपने आप को नहीं देख रहे थे, निज में लीन हो चुके हैं। जैसे ही हमने भगवान का स्मरण किया तो हम निज में लीन हो चुके हैं, और हमारा जो ऊपरी तरह से हम भटक जाते थे बाहर, वो भटकाव अपने आप हमारे अंदर खत्म होता जा रहा है, और हम अपने स्वयं में लीन होते हुए प्रभु की भक्ति में, क्योंकि इस श्लोक की आराधना करने से पूरे महामृत्युंजयी का फल मिलता है हमें। कोई रोग शोक और दर्द का, तकलीफ का जो भी है, वह सब अपने आप दूर होता चला जाता है, होता चला जाता है। तामां वामनन्ति मुनिया परमं पुमांसा मादित्य वर्णममलं तमसा पुरास्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजन्ति मृत्युं नाना शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। ओम ह्रीं नमो अस्या विषाणं झों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धि ह्रीं नमः स्वाहा। हमारे सारी बुरी भावनाएं, अगर कोई हमारे मन में कोई बुरी भावना आ रही है तो वो सब दूर हो जाती है इस श्लोक की आराधना करने से। अंजलि जी 23 हो गए हैं, और लेना है क्या? अंजलि जी एक और ले हाँ, लीजिए। एकता जी मैं ले रही हूँ, आगे के श्लोक मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर दूं। हाँ, आप प्रभु के चरणों में आ चुके हैं, और आपके तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है, सुरक्षा कवच बन चुका है। वह सुरक्षा कवच आपको सारी नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। तो प्रभु आपको अनंत शक्तियों से भरपूर कर देंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे। आपके मन से, वचन से और काय से सब अच्छा ही होगा, कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिनाथ प्रभु अभी आपके मस्तक और हृदय में विराजमान है, विराजमान है, विराजमान। आगे का आप ले लीजिए। सब लोग अभी अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद ही रखिए, और बिल्कुल अपना जो ध्यान है वो आदिनाथ प्रभु के चरणों में ही लगा के रखिए। और जो भी आपकी परेशानियां हैं या कहीं आपके बॉडी के अंदर पेन है, तो अपना ध्यान उसी जगह लेके जाइए और सोचिए कि ये जो हमारी, जैसे जैसे ये मंत्रों की, उसी की देख रही थी वो, है ना। तो हम जैसे छोटी जैसे 11 से 12 होती है ना अब टाइम, ये है ना यही। अच्छा 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 अच्छा। जैसे जैसे ये मंत्रों की ध्वनि आपके कानों में जाती है, तो आप ऐसा सोचा करिए कि उसी ध्वनि के साथ साथ आपके सारे कष्ट दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रही हैं, और जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपकी जो भी शरीर की नकारात्मकता है, जो भी आपकी आदि व्याधि है, वो उस श्वास के द्वारा जा रही है। आप बिल्कुल ऐसा अब मैं 26वां नंबर श्लोक, जिसके अंदर हम आदिनाथ प्रभु के आगे सर झुका के उनको नमस्कार करते हैं, उसका वाचन कर रही हूँ। इस श्लोक के पढ़ने से रंक से राजा बन जाते हैं, जो सब प्रकार के विघ्न हैं वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसी इस श्लोक का रोज वाचन करना चाहिए, तथा दुखों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर जी में दर्शन करने के बाद पढ़ते हुए, सर झुकाते हुए इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। फोटो निकल गई बेटी।
एक सेकेंड सभी रुकिएगा। लोग से निवेदन है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि आपके घरों की आवाज आती है तो लोगों को हीलिंग लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, अब किसी की आवाज नहीं आएगी। ये मेरी आवाज आ रही है सबको? कि आपकी आवाज आ रही है दीदी, आप करना शुरू करें। जी। तोभ्यां नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यां नमः क्षितितलामल भूषणाय, तोभ्यां नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन्भव दधिशोषणाय। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो दिक्तवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा, ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कृक्रु स्वाहा। अब मैं 33वें नंबर का श्लोक ले रही हूँ। जो सर्व ज्वर नाशक होता है, किसी भी प्रकार के ज्वर का इसके वाचन से नाश होता है, ज्वर उतर जाते हैं। कोविड के अंदर जिसकी खुशबू चली गई है, उन सबों की खुशबू वापिस आ जाती है तथा लोगों की मनोकामना की पूर्ति होती है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान का कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवह पततिते वच साम ततिल्वा। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सही पत्ताणम ज्रों ज्रों नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। अब मैं 36वें श्लोक का वाचन कर रही हूँ। इसके वाचन से व्यापार में धन लाभ, प्रॉपर्टी का किसी भी किस्म का कार्य, रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तथा कर्जा चुकाने के लिए इस श्लोक की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। उन्नेत्र हेव नव पंकज कुंज कांति, पर्युल सन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सही पत्ताणम ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राण आकर्ष्य आकर्ष्य आत्म मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समीहितम कृक्रु स्वाहा। अब मैं 45वें श्लोक का वाचन कर रही हूँ। यह श्लोकों का राजा है। कोविड जैसी बीमारी में बहुत उपयोगी है। कैंसर रोग के अंदर
पीड़ा में, दर्द, परेशानी आदि से मुक्ति पाने के लिए, असाध्य रोगों के लिए, लाइलाज बीमारी हेतु ये आपत्ति नाशक है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, पुरानी से पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को बीमार माना जाता है तथा शारीरिक रूप से भी व्यक्ति बीमार होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत वर्षों से, 20-25 वर्षों से, 10-15 वर्षों से कोई मानसिक कष्ट है, उससे वो छुटकारा नहीं पा रहा, तो इस श्लोक के वाचन से उसे हर प्रकार की मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, वो बंधन मुक्त हो जाएगा। जलोदर रोग अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी हिस्से में अगर पानी का भराव होता है, पानी भर जाता है, तो ये श्लोक के वाचन से उस सब से छुटकारा मिलता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौचाम दशामुपगता शुत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौचाम दशामुपगता शुत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौचाम दशा मुपगता शुत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम नमो भगवती शुद्रोत्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरो कुशवनम शांतिम कुरुक्रु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरो कुशवनम शांतिम कुरुक्रु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरो कुशवनम शांतिम कुरुक्रु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते
भय भीषण हराय नमः स्वाहा। अब मैं 48वें काव्य का वाचन कर रही हूँ, जो मनोवांछित सिद्धिदायक है। इसकी आराधना हमें रोज करना चाहिए तथा रोज प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधिवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इहि कंठ गतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुणम् ओम नमो वेदो वदो मेहदी महावीर वड्डमाणाणम बुद्धि ऋषिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं रूम ह्रीं रः सी आउषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बुचारिणे अष्टादश सहस्र श्रीरांग रथधारिणे नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हे आदिनाथ भगवान, हे मानतुंगाचार्य, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, इस अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य ऊर्जावान अलौकिक शक्तियों व रेखी शक्तियों, आज हमने आपसे जो भी ऊर्जा ग्रहण करी है, उस ऊर्जा का संचार जो भी व्यक्ति इस समय इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, उस ऊर्जा का संचार मैं उन सभी में कर रही हूँ। मेरी सभी जो भी प्रभु से भक्ति है, उसके जो भाव है, जो भी मेरा पुण्य है, मैं उन सभी को, उन सभी के अंदर उसका संचार कर रही हूँ। इन सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। अब सभी आप अपने जो हाथ हैं जिसमें आपने ऊर्जा ग्रहण करी है, उसको अपनी आंखों पर स्पर्श कीजिए तथा अपने सर की हल्के हाथ से मालिश करते हुए अपने पूरे शरीर पे उस ऊर्जा का संचार करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल करके अपने आसपास के वातावरण का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप ऐसा महसूस करा करिए कि इस ऊर्जा से आपके अंदर एक शक्ति का संचार हो रहा है, जिससे कि आप रोग मुक्त, कष्ट मुक्त होकर के बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जैसा कि कल के लिंक के अंदर आपको बताया गया था कि ये अर्चना जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है अंजलि जी आपकी आवाज। इनके यहाँ नेटवर्क में शायद इशू हो सकता है, क्योंकि मुझे तो क्लियर आ रही है। अंजलि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। अर्चना जी, अर्चना जी, मैं एक बात बोलती हूँ, आप एक काम करिए, आपके ऊपर एक स्पीकर बना होगा, वो शायद ऑफ हो गया होगा, तो आप उस स्पीकर को ऑन कर लीजिए।
आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए एक माइक जैसा बना होगा स्पीकर, तो वो शायद ऑफ हो गया होगा। क्रॉस होगा तो उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, उसको वो कर लीजिए। जी, कल लिंक में मैंने आपको बताया था कि आज हम थोड़ा सा नमस्कार के विषय में जानेंगे। वैसे तो देखिए सभी लोग मंदिर जाते हैं, नमस्कार कैसे करते हैं सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रोज हम कोई एक विषय लेंगे जिसके लिए हम 10 मिनट के लिए हम उसके विषय में ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेंगे। भगवान वीतराग जिन वाणी तथा अंतर्बाह्य परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ गुरु, इनके सामने झुकना नमस्कार कहलाता है। यह नमस्कार कई प्रकार की होती है। पहली नमस्कार होती है अष्टांग नमस्कार। अपने शरीर के 8 अंगों को पृथ्वी पर टिकाते हुए नमस्कार करना, यह अष्टांग नमस्कार कहलाता है। शरीर के 8 अंग कौन से हैं? एक मस्तक, एक नासा, एक सीना, एक नाभि, दोनों हाथ तथा दोनों घुटने, इन सबको पृथ्वी पर लगाते हुए नमस्कार करना अष्टांग नमस्कार कहलाता है। यह नमस्कार, इस शायद किसी का स्पीकर ऑन है, कुछ आवाज आ रही है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यह नमस्कार पुरुषों के लिए होता है। इस नमस्कार के करने से मोक्ष का बंध हो जाता है। दूसरा नमस्कार होती है गोआसन नमस्कार। जिस प्रकार गाय बैठती है उसी प्रकार अपने दोनों घुटने मोड़कर पृथ्वी पर लगाते हुए हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना गोआसन नमस्कार कहलाता है। यह नमस्कार नारियों के लिए होती है। गोआसन नमस्कार करने से तीसरे भव में स्त्रीलिंग का छेद हो सकता है। तीसरी नमस्कार होती है पंचांग नमस्कार। बिना पृथ्वी पर बैठे दोनों घुटने पृथ्वी पर लगाते हुए हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना पंचांग नमस्कार कहलाता है। इसमें भी शरीर के 5 अंग लगते हैं, दोनों हाथ, 2 घुटने तथा एक मस्तक। यह पंचांग नमस्कार भी पुरुषों के लिए होता है। यह भाव पूर्वक पंचांग नमस्कार करने से पाप कर्मों का नाश होता है। चौथी नमस्कार होती है त्रिअंग नमस्कार। अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर रखकर झुक जाना त्रिअंग नमस्कार कहलाता है। इसमें शरीर के 3 अंग लगते हैं, 2 हाथ और एक मस्तक। यह खड़े खड़े नमस्कार होती है। इसको लेडीज या जेंट्स कोई भी कर सकता है, परंतु त्रिअंग नमस्कार करने के कई कारण बताए जाते हैं। पहला है, जब शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें शरीर मुड़ने में कठिनाई मालूम पड़ती हो, आप बैठकर नमस्कार नहीं कर सकते हो, ऐसे समय आप खड़े खड़े त्रिअंग नमस्कार कर सकते हैं। दूसरा है कि गर्भवती नारी को 4 महीने पूरे होने पर 5वां महीना लगते ही बैठकर गोआसन नमस्कार नहीं करना चाहिए। उसे खड़े खड़े त्रिअंग नमस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि 5वां महीना लगते ही बच्चे के अंग बनने लगते हैं। और जैन शास्त्र स्वामी कार्तिकेयनुप्रेक्षा के 41 पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि 7वां महीना लगते ही अंगोपांग पूर्ण बन जाते हैं। इसलिए यदि बैठकर गोआसन नमस्कार करेंगे तो बच्चे को कष्ट पहुंचेगा। गर्भवती नारी को 4 महीने के पश्चात 5वां महीना लगते ही साधु संतों को आहार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भी अधिक उठना बैठना या मुड़ना पड़ता है, जिससे बच्चे को कष्ट पहुंचता है और साधुओं को आहार क्रिया में दोष लगता है। गर्भवती नारी को
पहले महीने से ही निर्जल उपवास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बच्चे को कष्ट पहुंचता है। इसलिए चाहे केवल जल ले लेवें, परंतु निर्जल ना करें। त्रिअंग नमस्कार का थर्ड रीजन बताया है कि मान लिया कि आप कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो क्या ऐसे स्थान पर आप खड़े खड़े क्या करेंगे? आप खड़े खड़े हाथ जोड़कर त्रिअंग नमस्कार ही कर सकते हो। फोर्थ रीजन बताया है कि मान लिया कहीं ऐसा स्थान है जहां पर सैकड़ों वेदियां बनी हुई हैं, तो ऐसे स्थान पर आप मूल वेदी को गो आसन या पंचांग नमस्कार करके बाकी वेदियों को त्रिअंग नमस्कार कर सकते हैं। इस प्रकार त्रिअंग नमस्कार के कई कारण बताए गए हैं। यह सब रीजन है, तो त्रिअंग नमस्कार करो, अन्यथा पंचांग या गो आसन नमस्कार करना ही योग्य है। यदि त्रिअंग नमस्कार करो तो 3 बार करनी चाहिए। त्रिअंग नमस्कार करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अगर हम कहीं त्रिअंग नमस्कार कर रहे हैं तो उसको 3 बार करना चाहिए। 5वीं नमस्कार होती है भाव नमस्कार। अपने हृदय के अंदर ही देव शास्त्र गुरु का ध्यान करके हाथ जोड़ना, यह भाव नमस्कार होती है। ऐसी भाव नमस्कार कहीं भी जंगल में या रास्ते में तब करनी चाहिए, अदरवाइज भगवान की प्रतिमा के सामने तो शरीर द्वारा नमस्कार करने ही योग्य है। विधि पूर्वक भाव नमस्कार करने से महान फल की प्राप्ति होती है। जिस समय पारसनाथ भगवान राजकुमार थे, तो एक दिन वह हाथी पर सवार होकर जंगल में चले गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक लक्कड़ में जलते हुए नाग नागिन को जान लिया। क्योंकि तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं, तो पारस कुमार ने क्या किया, उन जलते हुए नाग नागिन को शांति देने के लिए उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाया था। और नमोकार मंत्र में क्या है, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। उस भाव नमस्कार को सुनने मात्र से ही दोनों नाग नागिन अपनी गति सुधार देव और देवी बन गए। कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ। नमस्कार का जो स्वयं करता है उसके फल का तो ठिकाना ही नहीं है। देखो, आप सब सम्मेश शिखर की यात्रा करने जाते हो तो कई रोज पहले ही आप लोग तैयारी करने में लगते हो। कहीं सामग्री बनाते हो, कहीं सामान इकट्ठा करते हो। कई रोज पहले ही आपके मन में हलचल मच जाती है, तो क्या वहां पहाड़ पर प्रतिमा जी विराजमान है? नहीं। क्या जनवारी विराजमान है? नहीं। तो क्या क्या वहां गुरु विराजमान है? नहीं। देव शास्त्र गुरु तीनों में से एक भी विराजमान नहीं है। फिर क्या आप वहां क्यों जाते हैं? केवल मोक्ष स्थान को सिर झुकाने के लिए ही तो जाते हैं। सिर झुकाने का ही इतना बड़ा फल प्राप्त होता है कि एक एक टोक पर नमस्कार करने से कई कई करोड़ उपवास का फल मिलता है। और यह भी बताया गया है कि जिस इंसान ने जैन कुल में जन्म लेकर सम्मेश शिखर की यात्रा नहीं करी, समझो उसने कुछ भी नहीं किया। विश्वास से नमस्कार करो तो सही फल स्वयं मिल जाएगा। पहले ही फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। एक बार 2 मित्र कहीं घूमने के लिए नदी के किनारे चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक साधु जी बैठे हुए हैं और खिलौने बना रहे हैं। उन्होंने वहां एक बड़ा सुंदर बंगला भी बना रखा है। एक मित्र ने साधु से पूछा, बाबा इस बंगले को बेचोगे क्या? उन्होंने कहा, हाँ। इसका मूल्य कितना है? साधु ने कहा, इसका मूल्य 5 रुपया। अब एक मित्र ने 5 रुपए दिए और बंगला लेकर चला गया। दूसरे मित्र ने बहुत मना किया कि इस मिट्टी के बंगले का आप क्या करोगे, परंतु वह नहीं माना और वो अपने घर चला गया। रात्रि में दूसरे मित्र को एक स्वप्न दिखाई दिया कि जैसे कि वह स्वर्ग में पहुंच गया है
और वहां पर ठीक वैसा ही बंगला बना हुआ है जैसा कि उसके मित्र ने खरीदा था, और उस बंगले पर मित्र का नाम लिखा हुआ था। उसको स्वप्न देखते देखते बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी नींद खुल गई और वह अपने मित्र के घर पे चला गया और बोला, मित्र चलो घूमने चलेंगे, मैं भी उस साधु से 5 रुपए वाला बंगला खरीद कर लाऊंगा, क्योंकि आज स्वप्न में मुझे वही बंगला दिखाई दिया है। दोनों साधु की कुटिया पर पहुंचे और दूसरा बंगला खरीदने के लिए साधु से कहा। साधु ने एक बंगला और उठाया और उस दूसरे मित्र को दे दिया। मित्र ने 5 रुपया जेब से निकाला और साधु को देने लगा, लेकिन साधु ने कहा, नहीं भाई, यह बंगला अब 5 रुपए का नहीं 5 लाख रुपए का है। मित्र ने पूछा कि कल तो आपने मुझे बोला था कि ये 5 रुपए का है, लेकिन आज बिल्कुल वैसा ही बंगला आप मुझे 5 रुपए का क्यों नहीं दे रहे हो? आज 5 लाख रुपए का कैसे हो गया? तब साधु ने कहा, देखो, इसने बिना परीक्षा के लिया तो इसका मूल्य कम देना पड़ा, परंतु तुमने पहले इस बंगले की परीक्षा ली, जानना चाहा कि इसका क्या फल है, इसलिए तुमको ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। इसी प्रकार नमस्कार का भाव करोगे तो परीक्षा अवश्य नहीं है। आप बिना भाव के नमस्कार करिए तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच के नमस्कार करोगे कि मैं नमस्कार कर रहा हूं इसलिए मुझे फल मिले, तो फल आपको बहुत महंगा मिलेगा या बहुत देर से मिलेगा। राजा श्रेणिक ने भी 7 पैंड आगे चलकर तीर्थंकर महावीर को भाव नमस्कार किया था, जिसका फल उनको यह मिला कि आगे चलकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जिनेंद्र भगवान वाणी एवं अंतर बाह्य परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ गुरुओं को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पदवी बराबर होती है। एक चेले ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, नमस्कार करने में इतनी शक्ति क्यों है? तब गुरु ने बताया, बेटा, जब तुम सिर झुकाते हो तो सिर की नसें खींचने से उपयोग स्थिर हो जाता है और असंख्यात पाप कर्मों की निर्जना हो जाती है। इसलिए नमस्कार का फल बहुत बड़ा होता है और नमस्कार बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हमने जब मानतुंग आचार्य ने ये बताया कि हमें पहले श्लोक में सबसे पहले हमने भगवान को नमस्कार ही करा है, तो नमस्कार का फल बहुत ही उत्तम होता है। तो इसी प्रकार आज हमने आपको नमस्कार के विषय में कुछ जानकारी दी, कुछ बताया। कल हम फिर इसी तरीके से कोई और अध्याय लेकर के आपको उसके विषय में बताएंगे। जय जिनेंद्र। अब मैं सरला दीदी से निवेदन करती हूँ कि सरला दीदी आए और जिनवानी का वाचन करें। अगर इस बीच आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर लीजिए। अंजलि दीदी, जय जिनेंद्र जी, कौन? सरोज है। एक सेकंड रुकिए सरोज जी, मैं आपको उस पे ले लेती हूँ। अंजलि जी, अभी मेरी हीलिंग बाकी है। दीदी नहीं, आज की पूरी हो गई है हमारी सारी श्लोकों की। सरोज जी आपका किस नाम से है? मेरा सरोज जैन से ही है, पहले देशना से था पहले दिन, लेकिन अब सरोज जैन के नाम से है। हाँ सरोज जी, आप अपने आप को वो वीडियो ऑन कीजिए अपना। वीडियो ऑन है, मेरे को तो पता नहीं। जी आइए। का वीडियो ठीक है, आया जी सर जी। मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? जी सरोज जी। मैं पूछ रही थी दीदी कि जैसे कोई काम रुका हुआ है कई साल से, उसको पूरा करने के लिए मतलब कोई है तो कौन सा श्लोक करें और कितनी बार करें? देखिए, अगर कोई आपका काम बहुत टाइम से रुका हुआ है और आपको बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो जी उसके लिए आपको 8वें नंबर का श्लोक करना चाहिए। 8वें नंबर के श्लोक के वाचन से आपके रुके हुए काम
पूरे होंगे। और कोई पर्टिकुलर काम में अगर बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो वो आपका कार्य बहुत ही मतलब 100% गारंटी है कि वो आपका काम पूरा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि 27 बार श्लोक का वाचन, 8वें नंबर के श्लोक का 27 बार आप वाचन कीजिए, 108 बार उसकी रिद्धि और 108 बार मंत्र। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप करिए। सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम जो होता है वो गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और 4 बजे से लेके 7 बजे तक का सुबह प्रातःकालीन वो सर्दियों के अंदर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो आजकल जैसे गर्मियां चल रही हैं तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आप नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सफेद रंग के या लाल रंग के या पीले रंग के, इन तीनों में से आप कोई से भी रंग का वस्त्र ले लीजिए जो भी आपकी अनुकूलता हो, और एक आसन पे विराजमान होके किसी चौकी पे आदिनाथ भगवान की फोटो रख लीजिए, और अपने आपका जो सीधा हाथ है उस तरफ भगवान की फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए, और उल्टे हाथ की तरफ एक पानी का प्रासुक जल का गिलास रख लीजिए। मतलब एक गिलास में इतना जल ले लीजिए जितना आप पी सकती हैं, या जिसके लिए आप वो कर रही हैं उसको आप पिला दीजिए। सबसे अच्छा तो ये होता है कि जिसको भी प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा तो आप कीजिए, या आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति है तो अच्छा फल तो जब भी प्राप्त होता है कि जिस व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति करनी है वो खुद करे। लेकिन किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो आप भी कर सकती हैं। लेकिन दीदी एक बात मैं है ना ये कह रही हूँ कि हमने एक प्लॉट लिया था और हम जी। सारे पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन हमारे रजिस्ट्री अब तक हमारे नाम नहीं, तो मैं करूँ या कोई और करेगा उसके लिए? नहीं, उसके लिए तो अगर आपके नाम से लिया गया है तो वो आप करिए तो बहुत नहीं, बेटे के नाम से है ये तो देखिए कि अगर आपका बेटा करता है, अगर आपके बेटे कर लेते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं उससे होती है। तो ये मैं नहीं कर सकती क्या दीदी? नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि देखिए अगर आपका बेटा करे तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बेटे को बोलिए कि थोड़ा सा वो भी कर ले, 21 दिन की आराधना करनी है। कितने दिन की करनी है दीदी? 21 दिन की। 21 दिन की। 21 दिन की। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दीदी। देखते हाँ, तो इसके अंदर आप ऐसे करिए कि इस दिन सुबह आप शुद्ध वस्त्र पहन के और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप इसका वाचन करिए, 27 बार श्लोक और 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र पढ़िए इसका। और इसके अंदर आपको 21 दिन के लिए नमक का या मीठे का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए इसी श्लोक की आराधना कर रहे हैं। तो नमक का अगर आप त्याग करते हैं तो वो बहुत उत्तम माना गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नमक का त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप मीठे का त्याग करिए। तो मीठे के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आप गुड़ भी खा लें, नहीं, आप गुड़ नहीं खा सकते, आप फल खा सकते हैं मीठे। और जो मेवे होते हैं जैसे किशमिश हो जाती है, या आपकी ये जो खुमानी है, जैसे जो मेवे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी किसी ने किसी कार्य के लिए 21 दिन की आराधना करी थी कि श्लोक की, किसी दूसरे श्लोक की। एक्चुअली क्या है, जो हम 21वें श्लोक की किसी भी श्लोक की आराधना 21 दिन के लिए करते हैं तो उसमें मीठे का या नमक का त्याग होना चाहिए। अगर आप सुनिए, अगर आप मीठे या नमक का त्याग भी नहीं कर सकते तो जो हमारी रसी होती है जैसे घी, तेल, दूध, नमक, मीठा, तो कोई एक रसी का भी त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा था
जब उन्होंने मीठे का त्याग करा तो उन्होंने टूथपेस्ट भी इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने काला दंत मंजन इस्तेमाल करा था, क्योंकि वो बोली कि उनकी देखिए उनकी बुद्धि कहाँ तक गई कि पेस्ट के अंदर भी मिठास होती पेस्ट है में भी नमक होता है, मिठास और होती है। उन्होंने कोई भी मेवा मिठास भी भी नहीं, होती है। उन्होंने किशमिश भी नहीं खाई। अच्छा, तो ये इस तो तरीके कुदरती मिठाई मिठास है दीदी, हैं जी। इसमें तो कुदरती मिठास है ना, वो हमने मीठा तो नहीं मिलाया ना उसमें। आपने नहीं मिलाया, लेकिन ये अपनी भावना की बात होती है। देखिए हाँ, ये बात। तो जितनी आपकी अनुकूलता है आप उस हिसाब से करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, जरूर से कीजिए जी। जय जिनेन्द्र। ये प्रीति मेहंदी रत्ता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी दीदी, मैं पूछना चाहती थी कुछ। जी प्रीति जी। ये जो आपने 21 दिन की आराधना बताई है, इसमें मतलब मीठे या नमक के त्याग के अलावा क्या जमीकंद का भी त्याग होता है सभी तरह के? नहीं नहीं, देखिए जो भी कोई आप 21 दिन की साधना करते हैं, कोई भी करे, चाहे कोई लेडीज करे चाहे कोई जेंट्स करे, आपको एक तो सात्विक भोजन लेना है। देखिए वैसे हम लोग जैनी हैं तो ये हम जो दूसरी चीजें होती हैं हम वो नहीं खाते हैं जी, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज उसका भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनमें तीव्र गंध होती है। और कोशिश कीजिए कि आप बाजार का कोई भी भोजन ना करें, क्योंकि बाजार के भोजन में देखिए कि पता नहीं किस तरीके के हाथ लगे हुए हैं, नहीं है। तो केवल 21 दिन की तो बात है, आप घर के अंदर कम मिर्च मसाले का जी, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करिए। देखिए जमीकंद की बात यह है कि आप जितना ज्यादा कर सकते हैं आपको उतनी ही अच्छी और उतनी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। जी जी जी। तो आप अदरक वगैरह है तो मतलब हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना हो सके मतलब। हाँ देखिए, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं आप उतना करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी। जी दीदी टाइम सुबह का ही रखना है बिल्कुल। देखिए जो जो मतलब हमारा टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमारी, आपने सुना होगा सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी। हाँ जी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? जब हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो कभी क्या होता है, हम जब सांस छोड़ते हैं तो कभी सीधी नाक से ज्यादा तीव्र गति से सांस छोड़ते हैं, कभी उल्टी नाक से छोड़ते हैं। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है उसमें आप देखिएगा, एक सुबह का समय और शाम को, क्योंकि शाम को जो सांझ डले गोधूली का टाइम जो होता है, जो गोधूली की वेला कही जाती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। हमारी दोनों नासाओं के छिद्रों से एक साथ वायु का प्रभाव बाहर की तरफ निकलता है, तो वो हमारे प्रभु से जुड़ने का समय होता है। तो उस समय हमारे को सिर्फ प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। सुबह के समय हमें किसी के लिए बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए, किसी के लिए भी, अगर हमारा शत्रु भी है ना तो उसके लिए हमारे को बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी क्योंकि एक्टिव होती है, तो जो हम विचार करेंगे वो चीज हमें फल मिलता है। अगर हम ये सोचते हैं कि पड़ोसी के पास एक नई गाड़ी आ जाए, उसका मकान बन जाए, उसके बच्चों की बहुत अच्छी शादी हो जाए, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है वो सिर्फ प्रभु से जुड़ने का समय होता है। तो उस समय बहुत जल्दी जो भी हम मतलब प्रभु की भक्ति करते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने आप को प्रभु से जोड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही कोई आपका ऐसा कारण है कि आप सुबह नहीं कर सकते ब्रह्म मुहूर्त में, तो शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम है, आप नोट कर लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए कि एक ही समय पर करिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो 6 बजे 5 बजे कर ली, एक दिन 6 बजे कर ली, ये चीज आपको नहीं करनी है। और जो आपका आसन है, एक आसन करिए, पूरब दिशा की तरफ मुंह रखिए,
या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, या उत्तर पूरब दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। पूरब दिशा या उत्तर दिशा या हो गया ईशान या कोण, जी ईशान कौन हो गया? अच्छा, आप जो भी वस्त्र पहन के बैठेंगे ऐसा करा करिए कि अगर आपने कोई एक जोड़ी अपना वस्त्र, चाहे सलवार सूट है या साड़ी है या गाउन है आपका, आप अपनी उस आराधना को करने के बाद रोज उस वस्त्र को धो करके अलग टांग दे और अगले दिन फिर उन्हीं शुद्ध वस्त्रों को धारण करके आप अपने आराधना करिए। अगर आपके लेटरिन बाथरूम के वस्त्र हैं तो आपको मैं एक ये कहना चाहूंगी, तो आप नहा करके ही जब आप आराधना करें तब बैठे। आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, और कहते हैं ना, मन वचन और काय, इन तीनों की शुद्धि इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखती है। दीदी जैसे आपने व्हाइट कलर बोला है, या कोई भी कलर पहन सकते हैं इस टाइम साड़ी का? जी 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 Yellow. जी आप सफेद वस्त्र पहनिए या लाल वस्त्र पहन लीजिए या पीले वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि ये सारे जो वस्त्र हैं ये बहुत ही हाँ जी, मतलब अच्छी में से ऊर्जा निकलती है हमारी। थैंक यू दीदी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मतलब आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं मैंने तो नहीं किया दीदी अभी। टेलीग्राम ज्वाइन करा लो भाभी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और इस क्वेश्चन को आप उसमें लिख के भेजिए। तो इसके अंदर क्या है कि हम टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करके आपको और भी उपयोगी जानकारी दे देंगे। थैंक यू। हाँ, तो आप ये, या तो आप मुझे एक बार अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दीजिए। हाँ जी जी बोलिएगा। 83 770 770 जी 86 हाँ जी 86 86 84 मैं रिपीट करती हूँ 8377086840। हाँ जी सरोज जैन आपका नाम है? हाँ जी। कहाँ से है सरोज जी आप? यमुना विहार दिल्ली से। अच्छा, यमुना विहार दिल्ली से। हाँ जी जी, आपको हमारा नंबर तो हमारे लिंक में डला हुई है। अगर हाँ जी। आपको और भी किसी विषय में कोई संशय है तो आप कभी भी किसी को भी फोन कर सकते हैं, हम तीनों में से। थैंक यू दीदी। जी, तो हम अपने कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। तो शीला दीदी, हाँ जी दी। सरला दीदी, आप जिनवानी ले लीजिए। मैं प्रतिक्रमण कराऊंगी। तो अच्छा, जिनवानी मैं कर दूं? जिनवानी हाँ सरला दीदी आप जिनवानी ले लीजिए, जिनवानी स्तुति ले लीजिए। प्रतिक्रमण कराऊंगी। जी जी जी, तो जिनवानी मैं लूं फिर? हाँ जिनवानी आप ले लीजिए। ठीक है दी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्वादशांग जिनवानी सरस्वती माता की जय। हे जिनवानी, आपका स्थान तो अरिहंत भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि अरिहंत देव तो कमलासन पर विराजमान है और आप उनके मुखारविंद में विराजमान है। आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जिनवानी स्तुति। जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जीव करण के जुदा करण को यही पैनी छैनी है। जो जिनवाणी नित्य अभ्यासे वही सच्चा जैनी है, जो जिनवाणी उड़ना धरता जैनी होकर जैनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है, यदि सुख शांति लेनी है। जिनवानी माँ भारती जो तोहे जपे दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे चुप सुख चैन। जिनवाणी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान, ये सेवक विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जावाणी मस्तक धरे नित्य पीत दे धोक, नित्य पीत दे धोक। जिनवाणी माता स्तुति की जय।
मैं प्रतिक्रमण कराती हूँ। हाँ सरला दीदी आप प्रतिक्रमण करा दीजिए। नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। नमस्कार हो, जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है, आत्मस्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृत्य अमूर्तिक अत्यंत दैदित्यमान अनंत सुखी संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले चरित्र से सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे वितरागी, हे हितोपदेशी, हे सर्वज्ञ, हे प्रतिकारक, हे दया निदान, मैंने जाने अनजाने में मन की धृष्टता और काय की दुष्ट प्रवृत्ति से जो हत्या की, जो अपराध किए, पूर्वाचार्यों की विधि के अनुसार समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। अनेक कर्मों से संचित कर्म रूप दोषों की विशुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी जीव की विराधना किया हो, मेरा पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर मुनि आदिका श्रावक श्राविका लोक चतुर्विध गुरु की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अभिनय का पाप किया हो, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मेरे जन मेरे माता पिता के प्रति अवज्ञा का दोष लगा हो, वे भी मिथ्या होवे। अभी पठन पाठन हिलिंग देते समय किसी भी प्रकार की अक्षर मात्रा छूट गए हो, टूटी हुई हो, सबके लिए हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी है। मेरा किसी के साथ वैर विरोध राग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं, समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। मेरे कर्मों का क्षय हो, ये समाधि मरण प्राप्त हो, मुझे चारों गतियों के दुखों से मुक्ति मिले। शांति 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 ही। ठीक है। ये एकता जी आप बड़े बाबा की जाप करा दीजिए। ठीक है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। एकता जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरा वीडियो ऑन है। आप स्पॉटलाइट नहीं आ रही है, मैं आपको लेती हूँ। हाँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र दी, सबको जय जिनेंद्र जी। अब हम अपना सेशन मंगल करते हैं। कल आपसे 11 बजे फिर मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।